हेलो साथियों, मैं अपने यूट्यूब चैनल हिंदी भाषा देश की आशा पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम व्याकरण में पढ़ने वाले हैं तत्सम शब्द। क्या? तत्सम शब्द। तत्सम शब्द किसे कहते हैं, इसके उदाहरण, इसकी परिभाषाएं आज सब हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तत्सम शब्द तत् और सम से मिलकर बना है। तत् और सम, इन दोनों शब्दों से मिलकर क्या बना है? तत्सम बना है। जिसका अर्थ है उसके समान, जिसका अर्थ है उसके तत्सम, उसके समान, अर्थात संस्कृत के समान। जो सब संस्कृत से आए हैं और जो ज्यों के त्यों प्रयुक्त हो रहे हैं, ज्यों के त्यों ही हिंदी में अपने उपयोग किए जा रहे हैं, प्रयुक्त हो रहे हैं, शब्द वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में संस्कृत के शुद्ध शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि संस्कृत के शुद्ध शब्दों को क्या कहते हैं? तत्सम कहते हैं। तत् मतलब उसके समान। संस्कृत के शुद्ध शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। तत्सम शब्द दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, परंपरागत और निर्मित। एक परंपरा जो पुराने ज़माने से चले आ रहे हैं, एक ज़माने से दूसरे ज़माने को दिए जा रहे हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को दिए जा रहे हैं, और दूसरे कुछ निर्मित हो रहे हैं, निर्माण किया जा रहे हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एक परंपरागत, दूसरे निर्मित। परंपरागत तत्सम वे तत्सम हैं, वे हैं परंपरागत तत्सम वे हैं जो संस्कृत वाङ्मय में उपलब्ध हैं। संस्कृत वाङ्मय में उपलब्ध हैं। हमारी जो संस्कृत की पुस्तकें हैं, जो हमारे व्याकरण है, उसमें जो उपलब्ध हैं। निर्मित तत्सम वे शब्द हैं, शब्द वे हैं जो नए विचारों और व्यापारों को अभिव्यक्त करते हैं, जो नए विचारों और व्यापारों को अभिव्यक्त करते हैं। करने के लिए संस्कृत व्याकरण के अनुसार समय समय पर गढ़ लिए जाते हैं। समय समय पर जब उनकी ज़रूरत होती है, अपने से गढ़ लिए जाते हैं, मतलब बना लिए जाते हैं। वैज्ञानिकों की मांग को पूरा करने के लिए हजारों पारिभाषिक शब्द संस्कृत स्रोतों से बनाए गए हैं। तो विज्ञान की आवश्यकताएं जो हमारी हैं, उनको पूरा करने के लिए एक नहीं, हजारों ऐसी व्याकरण परिभाषाएं बनाई गई हैं, से बनाए गए हैं। यद्यपि वे संस्कृत अभिधानों से नहीं मिलते, साहित्यकारों, छायावादी युग और उनके बाद आज तक ने हजारों शब्द बनाए। आज भी अनेक विचारों को लेखकों, कवियों, विद्वानों द्वारा विद्वानों द्वारा बनाए जा रहे हैं। जैसे विचारों, लेखकों, प्राकृत अपभ्रंश काल में या आधुनिक काल में कुछ शब्द ऐसे हैं जो संस्कृत से लिए गए हैं। सामान्य भाषा में प्रयुक्त होने के कारण इनमें थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है। ऐसे शब्दों को अर्ध तत्सम शब्द कहते हैं। तत्सम शब्द दो प्रकार के हुए, पारंपरिक और निर्मित। फिर तत्सम शब्द में ही नया जो है, जो अर्ध तत्सम है। क्या है? अर्ध तत्सम कहते हैं, शब्द कहते हैं, जैसे कृष्ण, किशन, अग्नि, अगिन, ज्ञान, ज्ञान, वर्षा, वर्षा, श्लोक, श्लोक। ये सब क्या है? अर्ध तत्सम है, आधे तत्सम है। यथायोग्य, जथायोग्य, यात्री, जात्री, कार्य, कारज, अक्षर, अक्षर, कृपा, कृपा, दर्शन, दर्शन इत्यादि शब्द क्या हैं? स्थूलांकित शब्द अर्ध तत्सम हैं।
इत्यादि में स्थूलांकित मतलब थोड़े, स्थूलों थोड़े से अंश किसके हैं? तत्सम शब्द के हैं। अब हम देखेंगे तत्भव शब्द किसे कहते हैं। अभी हमने देखा तत्सम, अब हम देखेंगे तत्भव शब्द किसे कहते हैं। अब तत्भव शब्द तत् प्लस भव से बना है। किससे बना है? तत् प्लस भव से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है उससे उत्पन्न या विकसित। तत्भव का अर्थ था, तत्सम का अर्थ था उसके जैसा, और तत्भव का अर्थ है उससे मिलकर बना या विकसित हुआ। विकसित अर्थात वे शब्द जो संस्कृत से उत्पन्न या विकसित हुए हैं तत्भव शब्द कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में तत्भव शब्द वे हैं जो पाली प्राकृत अपभ्रंश से होते हुए परिवर्तित विकृत होकर हिंदी में आए हैं, जैसे कृष्ण, कान्हा, कन्हैया, पंच, पाँच, हस्त, हाथ, नृत्य, नाच, चक्र, चाक। अब जो संस्कृत में क्या थे और हिंदी में क्या हो गए इत्यादि स्थूलांकित शब्द तत्भव हैं। विभिन्न प्रतियोगी में तत्भव शब्दों से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं। परीक्षार्थियों की सुविधा एवं जानकारी के लिए नमूने प्रस्तुत हैं। मतलब हमने यह दिखा दिया है कि आपको जानकारी, मतलब उसमें आदत बहुत कुछ है, लेकिन हमने आपकी जानकारी के लिए कुछ यहाँ पर दिखा दिया है। यहाँ पर कुछ प्रश्न भी दिखा देते हैं, इसके उत्तर आप ढूंढ के बताएंगे मैसेज के द्वारा हमें। निम्नलिखित प्रश्नों में किसी शब्द के 4 विकल्प दिए गए हैं। इनमें एक ही विकल्प तत्सम शब्द वाला है। आपको तत्सम शब्द का चयन करना है। अब यहाँ पर जैसे देखो 4 शब्द हमने एक ही शब्द के 4 शब्द बनाए, उसमें तत्सम शब्द कौन सा है वो बताना है आपको। अंगरखा, अंगरक्षक, अंगरक्षक, अंगरक्षक। अब इसमें सही एक शब्द है तो वो आपको बताना है मैसेज के द्वारा मुझे। इसके बाद मैं आपको आंसर बताऊंगी। दूसरा है अंगीठी, अंगूठी, अंगनिष्ठिका, अंगनेठी। अगला ठंडी, अंडी, एंडी, एरंडी, अंडी, आड़ी। अगले क्वेश्चन है अक्षर, अक्षर, आखर, अक्षर। अब इसमें आपको आंसर बताना है। फिलहाल इतना ही क्वेश्चन दे रही हूँ। वैसे हमारे पास देखो बहुत सारे शब्द हैं, ये देखो, देख रहे हैं, लेकिन सबके आंसर आपको ढूंढ के मुझे बताना पड़ेगा। नहीं तो आंसर के लिए मैं आपको दिखा दे रही हूँ, देख लीजिए। इसमें से आंसर देख सकते हैं, लेकिन पहले अपना दिमाग चलाएंगे आप। यहाँ हमने सीखा तत्भव और तत्सम शब्द किसे कहते हैं। अभी अपने इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे कुछ नए व्याकरण के टॉपिक के साथ।